तो बस लगभग 7 महीने का समय रह गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को। राजनीतिक हलचल जबरदस्त तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, पवन पांडे जी, विनोद बंसल जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आप सभी का स्वागत, नमस्कार आप सभी को। और प्रेम शुक्ला जी, बहुत छोटा सा सवाल, कुछ जरूर कहिएगा क्योंकि बहुत चर्चा है। क्या प्रेम जी, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2022 अगला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अयोध्या कितना बड़ा रास्ता है आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, अयोध्या हमारे लिए सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। जिस तरह से अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान का गर्भगृह है, उसी तरह से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का गर्भगृह भी हमारे लिए अयोध्या है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में यह निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो है प्रदेश से रिकमेंडेशन जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से उम्मीदवारी करेगा। प्रेम जी कितनी? लेकिन एक चीज तो उभर कर आई है कि वहां के हमारे मित्र और स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त जी ने यह निश्चित तौर पर मांग की है, तो इसलिए एक संभावना तो आपने निश्चित तौर पर पैदा होते हुए देखी है। आप भी मानते हैं ना संभावनाएं लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ? जिस तरह से वेद प्रकाश गुप्त जी ने प्रस्ताव किया है, अगर से पार्टी संगठन और पार्लियामेंट्री बोर्ड स्वीकार करता है तो एक संभावना तो बनती है। और प्रेम जी, अयोध्या में जो जबरदस्त विकास का प्लान है आपका, बीजेपी का, आपको लगता है कि चुनाव में अयोध्या महत्वपूर्ण होगा और आपको फायदा पहुंचाएगी अयोध्या नगरी? देखिए, सारे जो सांस्कृतिक केंद्र हमारे, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बुद्धा सर्किट की बात हो, चाहे रामा सर्किट की बात हो, चाहे कृष्णा सर्किट की बात हो, सारे सांस्कृतिक केंद्रों के विकास का कार्य पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर कुशीनगर में जो है एयरपोर्ट लाया जाता है और कुशीनगर में बुद्धा सर्किट का विकास होता तो सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का विकास भी है। यदि मथुरा के आसपास, मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं लाई जाती हैं तो सिर्फ उसका चुनावी दृष्टिकोण नहीं है। उसी तरह से अयोध्या का जो विकास है, सर्वांगीण विकास, आप अयोध्या को प्राचीनता के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक प्राचीनता भी रहे और साथ ही साथ यदि उसको आधुनिक विकास के साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका सिर्फ जो है चुनाव से जोड़कर देखना संकीर्ण दृष्टि होगी। ठीक है सुप्रिया जी, समय कम है चुनाव में और कांग्रेस, आप भी जबरदस्त रणनीति बनाने में जुटे होंगे, चुनाव की तैयारियां आपकी चल रही होंगी। अयोध्या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। बीएसपी वहां जाकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है। बीजेपी का जबरदस्त विकास का वहां पर प्लान है। आपकी दृष्टि में कांग्रेस के लिए अयोध्या से रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से कैसे जाता है? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं 2-4 बातें पहले कहना चाहूंगी और इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ और उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ की बातें हो रही हैं। जी, अयोध्या राजा राम की नगरी है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है अयोध्या। तो मैं सबसे पहले तो ये सोच रही थी कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के आला मुख्यमंत्री जब जाएंगे अयोध्या तो वो जरूर पता करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने राम के नाम पर धांधली करी है, राम के नाम पर जमीनों का घोटाला किया है, श्री राम के नाम पर जो अग्नि परीक्षा उन्होंने अपने परिवार की दी थी, उनके नाम पर प्रॉपर्टी डीलर बन गए, उनकी वो क्लास लगाते और उसमें एक जांच आयोग गठित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा